तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 7 जो कि है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और हाँ, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है, तो आप लोग किसी भी मीडियम से हो आप लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। तो ट्रायंगल होता है ए फिगर विद 3 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि इस तरह से 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल में जो है 3 साइड होता है, 3 एंगल्स होता है और 3 वर्टेक्स होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स का बात कर लेते हैं। तो वर्टेक्स जो होता है वो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरह से 3 पॉइंट दिख रहा है, तो यानी ए बी सी, इन 3 पॉइंट को हम लोग इसका वर्टेक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें 3 साइड होता है, तो 2 पॉइंट को यानी 2 वर्टेक्स को इस तरह से मिलाने पर हम लोगों को जो मिलता है इसी को हम लोग साइड बोलते हैं और हिंदी में इसको भुजा बोलते हैं और वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं। तो ये जो भुजा है यानी कि साइड है, ये क्या होता है, तो इस तरह से एक ए बी साइड हो गया, एक ए सी हो गया और एक बी सी, तो ये इसका 3 साइड हो गया। और उसके बाद इसमें 3 एंगल्स होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला एक एंगल दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक ये एंगल दिख रहा है और ये एंगल दिख रहा है, यानी कि इस तरह से इसमें 3 एंगल होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। लेकिन इसको एक और अच्छा तरीका से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। उसके बाद फिर इस एंगल को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए, और इस एंगल को एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए, इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक नोट करने वाला बात है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ये जो तीनों एंगल है इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये सब तो ट्रायंगल का बेसिक्स है जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा। तो इस क्लास में हम लोगों को ट्रायंगल के बेसिक्स को नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को इसमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आखिर ये क्या है, इसे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइंस एंड एंगल्स वाला इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा, क्योंकि अगर हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम लोगों को वो ज़्यादा अच्छे से बनेगा सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, यानी कि सर्वांगसम आकृतियां किन्हें कहते हैं। तो फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि कोई भी 2 आकृति या फिर 2 से ज़्यादा आकृति जिनका शेप और साइज वो दोनों ही सेम हो, तो उसे ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, तो क्या ये दोनों का शेप सेम है? शेप सेम नहीं है, और साइज भी सेम नहीं है, तो ये दोनों ही सेम नहीं है, तो इसलिए ये नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, तो यानी कि ये दोनों शेप तो सेम ही है, दोनों ही स्क्वायर है, लेकिन क्या ये दोनों का साइज सेम है? तो साइज सेम नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, तो इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। लेकिन उसके बाद ध्यान से देखिए, ये दोनों ही स्क्वायर है यानी शेप सेम हो गया, और इस दोनों में ही क्या है, साइज भी दोनों का सेम है। तो इस तरह से ये शेप और साइज जिसका सेम होता है उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स यानी कि सर्वांगसम बोलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सर्वांगसम हो गया है। तो यहाँ तो ये चतुर्भुज है, यानी कि ये 4 भुजाओं वाला है, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होता है। तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding sides and angles of the other triangle, यानी कि इसमें यह कहा रहा है कि कोई भी 2 ट्रायंगल हम लोग लेते हैं तो उन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब उनका साइड और एंगल्स ये सभी जो है ये सब सेम होता है दूसरा ट्रायंगल का भी। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग 2 ट्रायंगल लेते हैं तो इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब तीनों साइड जो है सेम हो जाए, यानी इसका ये वाला साइड इसके से सेम हो जाए, ये वाला साइड जो है ये इसके बराबर हो जाए, और ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर हो जाए, तो यानी कि तीनों साइड सेम हो जाए, और उसके बाद तीनों एंगल सेम हो जाए, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो इस तरह से हम लोग कह देंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, यानी कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। तो अगर इसे हम लोग और अच्छे से समझे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है। अब इस दोनों ट्रायंगल में जो है सबसे पहले हम लोग साइड का देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए बी साइड है ये पी क्यू के बराबर हो, या और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर हो, यानी तीनों साइड बराबर हो गया। और उसके बाद तीनों एंगल, यानी कि जैसे यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो, तब हम लोग कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट को हम लोग जो है इस सिंबल से दर्शाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले 2 बराबर देख के और ऊपर में इस तरह से एक कर्व बनाते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
तो यहाँ पे एक बात और नोट करने वाला है कि हम लोग को जो है लाइन बाय लाइन लिखना होता है इसमें, यानी कि ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे ए बी सी है तो यानी कि ए देखेंगे, अब ए जो है वो किसके बराबर था, पी के बराबर था, तो ए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखे तो यहाँ पी लिखे। फिर उसके बाद बी जो है वो कौन से एंगल के बराबर था, तो क्यू वाले, तो इसलिए बी लिखे, तो उसके बाद क्यू लिखे। और उसके बाद सी है तो उसके बाद आर लिखे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। हम लोग इसे इस तरह से नहीं लिख सकते कि एंगल ए बी सी लिखकर और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा के और उसके बाद लिख देंगे ट्रायंगल क्यू पी आर, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए हम लोगों को ऑर्डर में ही लिखना होता है और इसे जो है हम लोग जरूरी नहीं कि एंगल से ही पता करें। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले ए बी सी इस तरह से लिख दिए, अब देखेंगे कि ए बी है तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, तो इस तरह से पी क्यू लिख दिए। उसके बाद बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, यानी यहाँ का ए सी इस तरह से है, फिर यहाँ पर भी ए सी इस तरह से। तो इस तरह से ये ऑर्डर में ही हम लोगों को इसको लिखना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब उसका तीनों साइड और तीनों एंगल जो है वो बराबर हो। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, यानी अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि अगर इस तरह से दिया हुआ है कि ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी यू, तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि डी एंगल जो होगा वो एस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल डी बराबर एंगल एस। फिर उसके बाद एंगल ई जो होगा वो एंगल एस टी के बराबर होगा और एफ जो होगा वो यू के बराबर होगा, यानी ये तीनों एंगल जो है ये एक दूसरे में बराबर होगा। फिर उसका जो साइड होगा यानी डी ई जो है वो एस टी के बराबर होगा, ई एफ जो है वो टी यू के बराबर होगा और डी एफ ये दोनों है तो यहाँ पर एस यू ये दोनों बराबर होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग को ये दिया हुआ है कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 6 चीज हम लोग जो है आसानी से लिख सकते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में हम लोगों को यही प्रूव करने दे देगा, यानी कि कोई दो ट्रायंगल दे देगा और उसको कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव नहीं करेगा, पहले हम लोगों को बोलेगा कि उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और फिर उसके बाद बोल देगा कि उसका कोई दो साइड को बराबर बताना है। तो बराबर हम लोग कैसे कहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं CPCT, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है और उसी का कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स है। अब यहाँ कोरिस्पोंडिंग मतलब यही हुआ कि लाइन बाय लाइन होना चाहिए, यानी DE जो है वो SU के बराबर नहीं हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिख सकते हम लोग। तो इसीलिए यहाँ कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को ही लिखना होता है जो उसमें कोरिस्पोंड हो रहा है, यानी कि जो उसमें सेम है। और इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और यहाँ पर हम लोग जो है इसमें इंग्लिश हिंदी में भी हम लोग CPCT भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना बड़ा लिखना। तो हम लोग जो है शॉर्टकट में हमेशा लिखेंगे CPCT जब भी हम लोगों को इस तरह का कुछ भी प्रूव करना रहेगा। तो अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोई दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि उसका तीनों साइड और तीनों एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके कारण हम लोग जो है उसको उसमें अगर सिर्फ 3 चीज़ भी रहे तब भी हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे जैसे मैं एक एक करके बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया जो कि है SAS। तो यहाँ पर SAS का मतलब होता है साइड एंगल और साइड, तो इस तरह से इसको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं। तो इस रूल में क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी कोरिस्पोंडिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। यानी कि कोई इस तरह से दो ट्रायंगल है, इसमें ABC और PQR दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसमें जो है केवल सिर्फ दो साइड, यानी कि एक AB साइड जो है वो दिया हुआ है कि PQ के बराबर है और BC साइड जो है वो QR के बराबर दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से दो साइड दिया हुआ है कि बराबर है। और उसके बाद फिर दिया हुआ है उसमें इंक्लूडेड एंगल, यानी इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है कि जो दो साइड दिया हुआ है उसी से बनता हुआ एक कोण, यानी कि ये दो साइड है इससे बनता हुआ कोण ये वाला है, तो ये हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल। यानी कि इंक्लूडेड एंगल इसमें ये है एंगल B और इसमें एंगल Q है। तो अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है कि एंगल B और Q बराबर है, यानी कि ये 3 चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है। तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमेशा हम लोगों को 3 ही चीज़ का जरूरत होता है। तो इस तरह से सबसे पहला में हम लोगों को 3 चीज़ क्या जरूरत है, साइड एंगल साइड। तो इस तरह से यहाँ पर साइड हो गया ये वाला इसके बराबर, एंगल हो गया ये वाला इसके बराबर और ये वाला साइड हो गया इसके बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। यानी कि हम लोग को इसमें सब चीज़ को जरूरी नहीं है कि बराबर दिखाना है तभी जाके ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, मात्र 3 चीज़ को दिखाकर भी हम लोग उन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम बता सकते हैं। तो
तो अब जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम लोग जो है CPCT से बचा हुआ जितना भी चीज़ रहेगा उसको भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इस तरह से AC साइड जो है वो PR के बराबर इस तरह से लिख देंगे, फिर एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा CPCT से, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ये सब कोरिस्पोंडिंग पार्ट है। यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल P के कोरिस्पोंडिंग में है और एंगल C एंगल R के और AC जो है वो PR के। तो ये हम लोग का पहला क्राइटेरिया हो गया SAS, जिसमें हम लोग जो है कोई भी एक साइड और उसमें इंक्लूडेड एंगल और जो दूसरा साइड है ये अगर किसी और ट्रायंगल में बराबर है तो इस तरह से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब दूसरा क्राइटेरिया है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो यानी कि इसमें जो है दो एंगल इस तरह से दिया रहेगा कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, और उसमें जो इंक्लूडेड साइड है यानी जो इन दोनों एंगल से बन रहा है वो वाला साइड, तो ये वाला साइड बन रहा है तो AB जो है वो PQ के बराबर है, ये दिया हुआ रहेगा। तो जैसा ही ये तीन चीज़ हम लोगों को दिख जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे बाय ASA रूल। तो यानी कि इस तरह से बाय ASA रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ABC ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है PQR के। और फिर से इसमें भी यही सेम चीज़ होगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से बाकी सब चीज़ को बराबर कर देंगे, यानी कि इसका एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद AC PR के बराबर हो जाएगा और BC जो है वो QR के बराबर हो जाएगा। फिर अब तीसरा क्राइटेरिया होता है AAS का, यानी कि एंगल एंगल साइड। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो एंगल जो है बराबर दिया हुआ रहेगा, यानी यहाँ पे एक एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और फिर इसमें जो है साइड जो है रहेगा वो कोई भी साइड हो सकता है। यानी कि पिछले वाले में हम लोगों ने ASA में देखा था कि एंगल साइड एंगल, यानी कि जो इंक्लूडेड साइड था वही वाला साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी साइड बराबर हो सकता है। यानी कि अगर ये साइड जो है इसके बराबर दे दे तो भी यहाँ पे तीन चीज हो गया, यानी एंगल एंगल और साइड, ये तीन चीज हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर अगर ये ना देकर ये वाला दे दे कि ये साइड इसके बराबर है तो भी हम लोग कह देंगे कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। लेकिन बस इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला साइड दिया हुआ है और उसके बाद दे दे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला साइड, तो ये दोनों तब कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें कोरिस्पोंडिंग होना चाहिए, यानी कि अगर ये वाला एंगल लिए उसके बाद फिर ये वाला एंगल और उसके बाद ये वाला एंगल, यानी सबसे पहले ये वाला एंगल जिसमें एक लाइन है, तो यहाँ पर अगर एक लाइन वाला है और उसके बाद दो लाइन वाला है तो उसके बाद हम लोग को जो तीसरा लेना है वो भी इसी के लाइन में चलना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा साइड वाला ले लिए। तो इन सभी बातों का ही हम लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हम लोगों को कोरिस्पोंडिंग वाला ही लेना है, जो मन सो नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग को ये दिख गया कि एंगल एंगल साइड बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर से CPCT से बाकी सबको बराबर कर देंगे, यानी एंगल R जो है ये वाला ये एंगल C के बराबर हो जाएगा और PQ जो है वो AB के बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड इसके, और उसके बाद PR जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला PR जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चौथा क्राइटेरिया देखते हैं जो कि है SSS, यानी कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, साइड साइड साइड। यानी कि अगर तीनों साइड बराबर दे दिया जाए तब भी वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यानी कि इस तरह से दो ट्रायंगल लिए, इसमें ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है और ये वाला साइड जो है वो इसके बराबर, यानी कि AB PR के बराबर, AB ये वाला और ये वाला PR के बराबर है, AC QR के बराबर है, AC QR के बराबर हो गया, और BC PQ के है, यानी कि ये वाला BC और ये वाला QP, तो ये दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखिए इसमें मैंने जानबूझ के इस ट्रायंगल को थोड़ा उल्टा बनाया है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन ये ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। इसको हम लोग PRQ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर AB का हम लोग कोरिस्पोंडिंग देखेंगे तो AB जो है वो किसके कोरिस्पोंडिंग में है, तो AB किसके बराबर है, PR के, तो इसलिए AB जो है वो PR के कोरिस्पोंडिंग में होगा। और इसे भी हम लोग PR की जगह यहाँ RP क्यों लिखे, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर हम लोगों को जो है तीनों एंगल को इस तरह से मिलाना है कि ये तीनों ही कोरिस्पोंडिंग में आ जाए, यानी कि AB लिखे तो उसके बाद
ए बी है, उसके बाद ध्यान से देखिए हम सब ए से बी की ओर यानी कि ये जो 3 लाइन वाला है इसकी ओर आए हैं, तो यहाँ से भी हम लोग जो है उल्टा इस 3 लाइन की ओर जाएंगे, यानी कि यहाँ से आर से शुरू करके पी पे जाएंगे तब यहाँ पे पहुँचेंगे, तो इसलिए आर पी लिखेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह से क्यों लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू है जो कि 2 लाइन पर जा रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ए बी लिखे फिर बी सी लिखे, तो यहाँ पर भी 2 लाइन वाला पर पहुँच गए। तो इस तरह से हम लोगों को देख देख कर लिखना होता है कोरस्पोंडिंग वाला। अब इसमें भी यही होगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो अब बाकी सब इसमें हम लोग बता सकते हैं कि वो दोनों भी बराबर है सीपी सीटी से, यानी कि यहाँ पे जो 3 एंगल नहीं पता है हम लोगों को वो तीनों जो है इसमें बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एंगल ए जो है बराबर हो जाएगा किसके, तो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल बी हो जाएगा पी के बराबर, तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद सी जो है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हम लोगों का इसके बराबर हो गया। तो ये हम लोगों का एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। अब हम लोग अगला कॉन्ग्रुएंस रूल देखते हैं। तो अगला कॉन्ग्रुएंस रूल है हम लोगों का आरएचएस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर से हम लोग का राइट एंगल होता है, एच से हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है, और एस से हम लोग का साइड होता है। अब यहाँ पे आरएचएस को हम लोग कैसे देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सिर्फ होता है, यानी कि कोई 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें एक राइट एंगल तो होगा ही, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है ये दोनों इसमें राइट एंगल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हाइपोटेन्यूज है, यानी इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसी राइट एंगल का ठीक अपोजिट वाला साइड, तो इसके ठीक अपोजिट वाला साइड एसी है, तो इसमें पी आर है, तो ये दोनों हम लोगों को बराबर दे दिया। और फिर उसके बाद ए को कोई भी साइड, यानी कि ये वाला साइड ले सकते हैं ए बी या फिर बी सी ले सकते हैं, यहाँ पर भी पी क्यू या फिर क्यू आर कोई भी एक साइड ले सकते हैं। तो ये अगर हम लोगों को दिया हुआ है ये 3 चीज़ की बराबर है, यानी कि राइट एंगल है और उसके बाद हाइपोटेन्यूज बराबर है और कोई एक साइड बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें भी हम लोग सीपी सीटी से बाकी सबको प्रूव कर देंगे, यानी कि जैसे बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड इसके। फिर उसके बाद यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। फिर उसके बाद पी बी जो है वो क्यू के बराबर, तो बी एंगल क्यू तो इसमें पहले से राइट एंगल ही था, तो ये दोनों तो पहले से ही बराबर था। फिर उसके बाद एंगल सी जो है वो एंगल के आर के बराबर, यानी ये वाला जो है वो इसके बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 कॉन्ग्रुएंस रूल देखा है। तो सबसे पहला था एसएएस यानी साइड एंगल साइड, और वहां पर भी जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा होता है एंगल साइड एंगल यानी एएसए। फिर तीसरा होता है एंगल साइड यानी एएएस, और फिर चौथा होता है एसएसएस यानी कि साइड साइड साइड। फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट है आरएचएस जो कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 ही कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, और यही आप लोगों को जो है सारा क्वेश्चन में काम आएगा। तो अब हम लोगों को बस क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हम लोगों को कौन सा रूल से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो जो भी उसमें अलग से प्रूव करने का रहता है वो हम लोग आसानी से प्रूव कर लेते हैं। तो मेन जो है हम लोग को बस कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने में ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा कोरिस्पोंडिंग साइड है। तो उसके लिए जो है बहुत सारा ट्रिक होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग को जो है पता चल जाए कि कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद क्वेश्चन में फिर देखने लगते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये एंगल है, फिर यहाँ पर ये लाइन है यानी कि इसके बगल वाला। इस तरह से इतना झंझट करते हैं। इससे अच्छा है जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट अब इससे काम कीजिए, यानी कि अगर हम लोगों को ए बी दिख रहा है तो ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग जो है इससे आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर में ही इसीलिए लिखना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग जो है डायरेक्ट इसी से देख के कुछ भी बता सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में और अच्छे से इन सभी को समझेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो अब मिलते हैं इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।